हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन यानी नंबर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 6, वचन यानी नंबर। वचन क्या है? वचन किसे कहते हैं? वचन के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कोई एक है या फिर एक से ज्यादा। कोई भी प्राणी हो, वस्तु हो, वो एक है या एक से ज्यादा का हमें पता चलता है, जिसके माध्यम से वह वचन कहलाता है। वचन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन जिसमें किसी के एक होने का हमें पता चलता है, वह एक वचन कहलाता है। जैसे कि लड़का, पेन, ये सभी क्या है? एक वचन है, जो कि एक होने का हमें बोध कराते हैं। तथा बहुवचन, दूसरा भाग कौन सा है इसका? बहुवचन। बहुवचन वह है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी चीज या कोई भी प्राणी एक से ज्यादा है, तो वे बहुवचन है। जैसे कि लड़के या पेंसिलों, तो यहां हमें पता चल रहा है कि लड़के कोई भी हो, चाहे 2 हो, 10 हो, 4 हो, वो क्या है? एक से ज्यादा है, इसीलिए वो लड़के हैं। लड़का होता तो वो एक ही है, यानी एक से ज्यादा का बोध कराने वाले बहुवचन और एक का बोध कराने वाले एक वचन होते हैं। वचन के 2 भेद है। आइए इसे शुरू करते हैं। रवि ने अपना जन्मदिन मनाया। उसने अनेक उपहार मिले। मेहमानों के जाने के बाद उसने अपने सारे उपहार अपनी माताजी तथा बहन के साथ बैठकर खोले। आओ देखते हैं अंदर क्या क्या निकला। रवि के दोस्त अमन ने उसे 4 गेंदें उपहार में दी। रवि के मामा जी उसके लिए एक गाड़ी लेकर आए। बहन करिश्मा ने उसे पेंसिलें दी। माँ उसके लिए घड़ी लाई। पिताजी ने उसे पुस्तकें दी। नानी जी उसके लिए खिलौने लाई और नाना जी ने उसे एक कमीज दी। तो यहां पर गेंद, पेंसिलें, पुस्तकें, खिलौने शब्द क्या? ज्यादा, एक से ज्यादा होने का हमें बोध करा रहे हैं। और गाड़ी, घड़ी और कमीज, ये शब्द हमें एक एक होने का बोध करा रहे हैं। यानी हमें पता चल रहा है कि ये जो हैं पेंसिलें, गेंदें, पुस्तकें, खिलौने, ये एक से ज्यादा है। वो कितनी भी हो सकती है। और यहाँ जो शब्द गाड़ी, घड़ी और कमीज 3 शब्द हैं, ये एक एक ही है, यह निश्चित है। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से ज्यादा अनेक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, वचन के 2 भेद होते हैं, यानी वचन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक वचन तथा बहुवचन। अब पहला आता है हमारा एक वचन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के एक होने का बोध हमें होता है, वह एक वचन कहलाता है। लड़का, पेंसिल, कुर्सी, चश्मा, ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का बोध होता है, एक वचन कहलाता है। जैसे कि वह गुलदस्ता कितना सुंदर है, तो गुलदस्ता क्या है? एक है। मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, तो एक आइसक्रीम है जिसे वो खा रहा है। यह मेरी पुस्तक है, एक पुस्तक है जो कि उसकी है। अतः ये सभी शब्द गुलदस्ता, आइसक्रीम और पुस्तक एक वचन के उदाहरण हैं, एक को दर्शा रहे हैं। दूसरा है बहुवचन। जिन संज्ञा शब्द से किसके एक से ज्यादा होने का बोध हमें होता है, वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कि ये केले मेज पर रख दो। केले यानी वह एक से ज्यादा है, चाहे वो 2 हो, 4 हो या 10 हो। मिठाई पर मक्खियां बैठी हैं। मिठाई पर मक्खियां, यानी मक्खियां जो शब्द है यह बहुवचन का है। मक्खियां एक से ज्यादा है। अगर एक होती तो क्या होता? मक्खी। अब एक से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो गया? मक्खियां। मेज के साथ 4 कुर्सियां रखी हैं। कुर्सियां एक से ज्यादा है, इसीलिए कुर्सियां शब्द बहुवचन का है।
आओ कुछ और भी जानते हैं। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया के रूप भी बदल जाते हैं। जैसे कि गाय घास चर रही है, तो क्या हो जाएगा? गायें घास चर रही हैं। वो एक से ज्यादा है, इसीलिए रही हैं हो जाता है। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसमें गाय शब्द एक वचन है और रही है क्रिया का रूप बदलकर रही हैं हो गया। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक ही समान एक जैसे रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। जैसे कि बादल, आदमी, घर, पानी, मंदिर, पेड़, आंसू आदि इसके उदाहरण हैं। आदर सूचक जो भी शब्द होते हैं वे सदैव बहुवचन होते हैं। जैसे कि पिताजी आएंगे, पिताजी एक ही हैं, लेकिन हम उनको आदर दे रहे हैं इसीलिए बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आएंगे। हम ये नहीं कहेंगे पिताजी आएगा, नहीं, पिताजी आएंगे। आदर सूचक जो शब्द होते हैं वे सदैव बहुवचन होते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, प्रधानमंत्री के प्रति हमारे लिए आदर है, इसीलिए हम रहते हैं शब्द का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि प्राण, प्राण निकल गए, दर्शन हो गए। दर्शन हो गया नहीं होता, दर्शन हो गए, प्राण निकल गए। तो प्राण जो शब्द है ये अपने आप में बहुवचन होता है और दर्शन शब्द है यह सदैव बहुवचन होते हैं। अगर शब्द के अंत में यदि ई आ जाए या ऊ हो तो वचन बदलते समय ई का ई और ऊ का ऊ हो जाता है। यदि बड़ी ई है तो छोटी ई हो जाएगी और बड़ा ऊ है तो छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि नदी का नदियां, बहू का बबुएं। यहाँ पर ऊ की मात्रा परिवर्तित हो गई और यहाँ पे ई की मात्रा में परिवर्तन आ गया। छोटी ई, बड़ी ई से छोटी ई, बड़े ऊ से छोटे ऊ में बदल गए वचन बदलते समय। कुछ संबंध बताने वाले संज्ञा शब्द दोनों वचनों में ही एक जैसे होते हैं। जैसे कि दादा, नाना, मामा, पिता, चाचा आदि। आदरणीय संज्ञा शब्द, अगणनीय संज्ञा शब्द जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वे हमेशा बहुवचन रूप नहीं बनता है, उनका कोई भी बहुवचन रूप नहीं बनता है। जैसे कि पानी, चीनी, दूध आदि। दूधो नहीं होता, दूध दूध ही होता है। चीनियों नहीं होता, चीनी ही होती है। तो इनका कभी भी रूप नहीं बदलता। यहाँ पर हमें कुछ एक वचन तथा बहुवचन दिए गए हैं जो सारिणी में है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। माता का माताएं, रास्ता रास्ते, प्याला प्याले, लड़का लड़के, कपड़ा कपड़े, गधा गधे, कमरा कमरे, घोड़ा घोड़े, बच्चा बच्चे, नदी नदियां, लड़की लड़कियां, राखी राखियां, रोटी रोटियां, रात रातें, कलम कलमें, बात बातें, गाय गायें, किताब किताबें, पुस्तक पुस्तकें, कविता कविताएं, सभा सभाएं, बाला बालाएं, कला कलाएं, वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं, चिड़िया चिड़िया, नारी नारियां, रानी रानियां। ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इस बात को एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का पता चलता है वह एक वचन कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों से जब एक से ज्यादा का होने का पता चलता है वह बहुवचन कहलाता है। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग आदर सूचक शब्दों में के लिए किया जाता है वे सदैव बहुवचन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ वचन यानी नंबर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।